इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वापस लो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद, वापस लो, वापस लो, पीछे आओ, पीछे आओ। वापस लो, वापस लो, मोदी चोरे, 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 नरेंद्र मोदी तकबीर, अल्लाह तकबीर, अल्लाह समीर पीछे आओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाही नगर की आवाम की तरफ से हेरा गुंडा आसपास जितने भी एरिया है उनकी तरफ से हम लोग जो है पूरा एहतजाज दर्ज करा है। ये जो वक्फ बोर्ड का जो करे हैं लोग, यानी जो पार्लियामेंट में जो पास करे हैं वो उसको जल्द से जल्द जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हर मस्जिद हर मुसलमान परेशान है। आप हमारा भला चाह रहे हैं तो आप हमारी बात सुन के ख़त्म कर दीजिए। ये आवाम को रोड पे लाना, आप ऑलरेडी रिटायर्ड होने वाले हैं, जाते जाते ये काम तो अच्छा करके जाओ। हर काम ख़राब करे, हर काम ख़राब करे। आवाम परेशान है तुम्हारे से। बराए मेहरबानी आप जो है ना ये वक्फ बिल वापस ले लीजिए। आवाम बहुत परेशान है। आप बोल रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। बराए मेहरबानी आप रह रहे नहीं। पार्लियामेंट में नहरे के काम करे, पार्लियामेंट में नहरे के काम करे, काम पूरा कर दे रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू वहाँ ओके बोले, यहाँ आके काम पूरा ख़राब कर दिए। बराए मेहरबानी आप हमारे बारे में मत सोचो। हमारा जो प्रॉपर्टी है हम आपको दे दो, हमारा काम हम कर लेंगे। आप हमारे लिए हमदर्दी मत सोचो भाई। आप हमारा हक पे, आप जो पार्लियामेंट में जो करना है वो काम करो। बेकार के अपने कामों पर ऐप डालने के लिए वक्फ बिल का, 3 तलाक का, हर चीज़ एक नया शबूदा आपको दूसरे लोग नहीं है, सिख ईसाई हिंदू नहीं है, पूरा मुसलमान के बारे में कहीं को सोच रहे हैं आप लोग। 3 तलाक के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में मत सोचो। हमारा काम हम देख लेते, आपका काम आप देखो। आप प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का काम करिए। बराए मेहरबानी आप रिटायर्ड होने वाले हैं, आपसे अदमन गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब, आप ये वक्फ बिल वापस ले लीजिए। बराए मेहरबानी आप हमारे बारे में मत सोचिए। बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज उस्मानिया होटलगंज से लेके हमारे हेरागुंटे तक वक्फ बिल के उस पर प्रोटेस्ट किया गया है। ये वक्फ बिल का जो मसला है, ये हमारे ज़मीना, हमारे मस्जिद, हमारे मदरसे, ये सब छीन लिया जाने की मसला है। ये बीजेपी का टारगेट है कि इनके से नहीं खबरस्तान छीन लेंगे, मस्जिदें छीन लेंगे। जो हमारे बड़े हमारे को वक्फ करके गए तो ज़मीन है, हम मरे तभी हमारे को ज़मीन में दफनाते, वो ज़मीन भी छीन लेना चाह रहे हैं नो। मालूम, आप लोगों से बहुत अदबन गुजारिश है, आगे बढ़ीजिए, सब आगे बढ़ीजिए। ये जैसा बिल आई उससे अच्छा तरीके से इनके मुँह पे वापस मारेंगे बिल को। ये सुने,
और मैं तो हमारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये कोई पार्टी का कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारे वफ़ का है, ये हमारे बड़े वफ़ करके गए तो है, ये अल्लाह की अमानत है हमारे कन। सुने, ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह कन पूछूंगी, आने वाली नस्ल पूछेंगी हमारे को क्या करे बोल के। मालूम, एक मस्जिद न बचा सके, जमीन न बचा सके, कब्रस्तान नहीं, मरे तो दफनाने की जमीन न बचा सकेंगे तो क्या होगा। मालूम, हमारे अब हम हुकूमत को बोल रहे हैं, बीजेपी हुकूमत जैसा बिल लाई वैसा वापस ले लीजिए। एक हफ्ते के अंदर ये बिल वापस नहीं जाएंगी, पूरा तेलंगाना ऑल इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, सब बंद कर दिया जाएंगे। और मेरे मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, ये थोड़ी देर के वास्ते आप लोग कारोबार बंद कर आइए। ये कोई घर का मसला, सियासी मसला नहीं है, ये हमारे पूरे मुसलमानों का मसला है, ये हमारा हक है, हम लड़के ले सकते। सुनिए, इंशाल्लाह सबसे गुजारिश है, तारीख को टैंक बॉन्ड पे प्रोटेस्ट रहेगा, ये बिल वापस नहीं गई तो बड़े पैमाने पर रहेगा, सब आइए इंशाल्लाह।